Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. Today we are doing a new chapter number 9, Reproduction in Animals. It is from class 8th Science. First of all, we will do reproduction. What is reproduction? Reproduction is production of new individuals of same kind. अपने ही तरह के नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन होता है. Why reproduction is important? Reproduction is essential for continuation of a species. किसी स्पीशीज़ के लगातार रहने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? इस अर्थ से सभी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाएंगे. Reproduction is very important because it ensures the continuation of similar kind of individuals जनरेशन आफ्टर जनरेशन. रिप्रोडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का लगातार आना जाना रहता है. मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स हैं. फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करने से पहले हम टेबल 9.1 को फिलअप कर लेंगे. ह्यूमन के बेबी को क्या कहा जाता है? यंग वन को बेबी कहते हैं. कैट किटन, डॉग पपी. बटरफ्लाई के यंग वन को बोलते हैं कैटरपिलर. हैन की यंग वन को बोलते हैं चिक. काऊ के यंग वन को बोलते हैं काफ. और फ्रॉग के यंग वन को बोलते हैं टैडपोल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Plants that reproduce sexually have male and female reproductive parts. हमने प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किया था. तो जो प्लांट्स के अंदर जिन प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं. इन एनिमल्स आल्सो मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. एनिमल्स के अंदर भी, अभी ये प्लांट्स का था, अब हम करेंगे एनिमल्स का. एनिमल्स के अंदर भी जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज़ नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बिगिनिंग होती है. लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ मेल एंड फीमेल. तो सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स करेंगे मेल और फीमेल के इन ह्यूमन बींग्स के अंदर एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. और जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स करेंगे. इसके अंदर क्या क्या होता है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर हम इसको टेस्टिस बोलते हैं. 2 स्पर्म डक्ट्स होती हैं और एक पेनिस होता है. द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स. टेस्टिस के अंदर मेल गैमेट्स जिनको हम स्पर्म्स बोलते हैं प्रोड्यूस होते हैं. आप फिगर देख सकते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन्स. ये यहाँ पे 2 टेस्टिस हैं, फर्स्ट सेकंड. और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. इनको हम मेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं. यहाँ से क्या होता है? ये स्पर्म डक्ट है और स्पर्म डक्ट के थ्रू यहाँ पे ये पेनिस वाले पोर्शन में आते हैं. मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं मिलियंस की संख्या में होते हैं. स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. स्पर्म्स का साइज़ बहुत ही छोटा होता है लेकिन फिर भी उसके डिस्टिंक्ट पोर्शंस होते हैं, जैसे हेड है, मिडल पीस है और टेल है. इट अपीयर टू बी ए सिंगल सेल. येस, इट अपीयर टू बी ए सिंगल सेल. एक सिंगल सेल है लेकिन इसके अंदर सारे यूजुअल सेल कंपोनेंट्स होते हैं. ये दिखा रखा है यहाँ पे ह्यूमन स्पर्म. ये जो टेल है, ये मिडल पीस है और ये हेड है. इसके 3 पार्ट्स दिखा रखे हैं. नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. ये फिगर दे रखी है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की. इसके मेन पार्ट्स क्या क्या होती हैं? ए पेयर ऑफ ओवरीज, फर्स्ट सेकंड एक पेयर होता है ओवरीज का.
ये होती है यहाँ से ओविडक्ट, इसको हम फैलोपियन ट्यूब्स भी बोल सकते हैं। और ये जो बीच में मस्कुलर पोर्शन होता है ये यहाँ पे यूटिरस होता है। ओवरीज के अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं, ओविडक्ट के थ्रू आते हैं और ये यूटिरस तक पहुँच जाते हैं। Female gametes called ova or eggs, these are produced in the ovary. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Human beings में क्या होता है, एक ही ओवरी हर महीने एक एग प्रोड्यूस करती है और वो कहाँ आ जाता है, ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यूटिरस इज़ द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। और यूटिरस ऐसा पार्ट है जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है। लाइक द स्पर्म द एग इज़ आल्सो ए सिंगल सेल। जैसे स्पर्म एक सिंगल सेल है उसी तरह से एग भी एक सिंगल सेल है। ये यहाँ पे ह्यूमन ओवम दिखा रखा है, बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस है। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। अब हम ह्यूमन स्पर्म और ह्यूमन एग के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे इसका अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है फर्टिलाइजेशन। The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. जो रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप होता है उसमें क्या होता है कि स्पर्म का और ओवम का फ्यूज़न होता है। स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, सच फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म्स एग के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो जो बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, उनमें से कोई एक एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है और इस फ्यूज़न को, एग और जो स्पर्म का फ्यूज़न होता है, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन शो कर रखा है। ये एग है या ओवम बोल सकते हैं इसको, और यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स इसके चारों तरफ आ जाते हैं। केवल एक ही स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करता है। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus, and it results in the formation of a fertilized egg or zygote. स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस होता है और एग के अंदर भी न्यूक्लियस होता है। जब दोनों का फ्यूज़न होता है तो न्यूक्लियस स्पर्म का और ओवम का दोनों यूनाइट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और सिंगल न्यूक्लियस बन जाता है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे तो जाइगोट के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है या डबल न्यूक्लियस होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। इस एग को जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं या इसको हम जाइगोट बोल सकते हैं। यू नो दैट जाइगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल। नए इंडिविजुअल की शुरुआत हो जाती है जो जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से ही नए इंडिविजुअल की शुरुआत होती है। यहाँ पे न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो रहे हैं। ये ओवम का न्यूक्लियस है और ये ऊपर किस चीज़ का है, स्पर्म का न्यूक्लियस है। दोनों फ्यूज़ होके सिंगल न्यूक्लियस बन जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एग सेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, मदर के एग सेल का और फादर के स्पर्म सेल का मीटिंग होता है, फ्यूज़न होता है। जो नया इंडिविजुअल बनता है उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मदर के आते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फादर के आते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में लेके आते हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होती है उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल्स है इसके ह्यूमन बींग्स, काउस, डॉग्स एंड हैंस, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। तो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है फीमेल बॉडी के अंदर और इसके एग्जाम्पल्स हैं ह्यूमन, काउस, डॉग्स एंड हैंस। और इससे आगे हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside the water. आपको बहुत ही सरप्राइज होगा ये जान के कि कुछ एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन पानी की बाहर होती है, फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होती, फीमेल बॉडी के बाहर होती है, ये पानी के अंदर होती है फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टॉड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स। जब रेनी सीज़न होता है या बसंत का मौसम आता है तो फ्रॉग और टॉड
कहाँ जाते हैं, पॉन्ड्स में आ जाते हैं, या जो पानी धीमी गति से बहता वहाँ पे आ जाते हैं। When the male and female come together in water, the female lays 100 of eggs. जब मेल और फीमेल फ्रॉक्स या टॉड्स वाटर में आते हैं तो क्या होता है, फीमेल हंड्रेड्स ऑफ एग्स को ले करती है, अंडे देती है। अनलाइक हेन्स एग, फ्रॉक्स एग इज़ नॉट कवर्ड बाय शेल। जैसे हैन का एग होता है उसके चारों तरफ कवरिंग होती है शेल की, फ्रॉक के एग में ऐसी कोई कवरिंग नहीं होती और बहुत ही डेलिकेट कवरिंग होती है फ्रॉक के एग के चारों तरफ। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एग्स। जो फ्रॉक के एग्स होते हैं उनके चारों तरफ बहुत ही डेलिकेट कवरिंग होती है जेली की, और ये क्या करती है, इससे एग्स को इकट्ठा रखती है और ये एग्स को प्रोटेक्शन देती है। एज द एग्स आर लेड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम। जैसे ही अंडे देते, फीमेल अंडे देती है, मेल क्या करता है, उसके ऊपर स्पर्म्स डिपॉजिट कर देता है। स्पर्म्स स्विम्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ हिज लॉन्ग टेल। और स्पर्म्स क्या करते हैं, टेल की हेल्प से स्विम करते हैं वाटर में, एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद एग्स, और एग्स की कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, इससे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस। फ्यूज़न तो होता है मेल और फीमेल गैमेट का, लेकिन फीमेल बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और एग्जांपल्स है एक्वेटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश है, स्टार फिश है, एक्सेट्रा। वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स वेयर एज हैन लेज ओनली 1 egg एट ए टाइम। जो मुर्गी होती है केवल एक ही अंडा देती है एक ही टाइम में, लेकिन जो फिश और फ्रॉग हैं ये सैकड़ों की संख्या में अंडे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? These animals lay hundreds of eggs and release millions of the sperms. All the eggs do not get fertilized and develop into new individuals. वैसे तो ये जो फ्रॉग होते हैं, फिश होते हैं, 100 की नंबर में एग्स देते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म्स भी रिलीज़ होते हैं, लेकिन सभी एग्स फर्टिलाइज नहीं होते, क्योंकि एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल, क्योंकि इनको फेस करना पड़ता है विंड से, रेनफॉल से और वाटर की मूवमेंट से। और दूसरे भी एनिमल्स होते हैं पॉन्ड के अंदर जो इन अंडों को खा जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है ताकि कुछ न कुछ जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स होंगे, तो ही कुछ एग्स फर्टिलाइज हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बिगिंस टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट किस चीज़ में डेवलप होता है? एम्ब्रियो में डेवलप होता है। लेकिन कैसे डेवलप होता है? जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली। जाइगोट बार बार डिवीज़न होता है उसके अंदर, और इससे क्या बनती है? इट बिकम्स ए बॉल ऑफ सेल्स। इस तरह से बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है जाइगोट से। जाइगोट का रिपीटेडली डिवीज़न होता है और ये क्या बन जाती है? बॉल ऑफ सेल्स। सेल्स देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप्स दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज़। सेल्स क्या करती हैं? ग्रुप्स बनाती हैं और अलग अलग टिश्यूज़ और बॉडी के ऑर्गन्स बन जाते हैं। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एम्ब्रियो। इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटिरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और एम्ब्रियो आगे की डेवलपमेंट के लिए जो यूटिरस की वॉल्स होती हैं उसके अंदर एम्बेडेड हो जाता है, उसके अंदर सेट हो जाता है। ये यहाँ पे ओवरीज है, ये यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। जाइगोट की डिवीज़न हो रही है यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरह से डिवीज़न होती है। और यहाँ पे ये यूटिरस होता है, यूटिरस में ये एम्ब्रियो एम्बेडेड हो जाता है, यहाँ पे सेट हो जाता है। यहाँ पे दिखा रखा है ये एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इन द यूटिरस। ये यहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियो शो कर रखा है यूटिरस वॉल के अंदर। ये यहाँ पे यूटिरस वॉल है और इसके अंदर यहाँ पे ये एम्ब्रियो शो कर रखा है। द एम्ब्रियो कॉन्टिन्यूज टू डेवलप इन द यूटिरस। और एम्ब्रियो लगातार यूटिरस के अंदर डेवलप होता रहता है। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स। और कुछ समय के बाद इसके अंदर बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे हैंड्स, लेग्स, हेड, आइज़, ईयर्स। ये बॉडी पार्ट्स इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं? फीटस। ऐसी स्टेज एम्ब्रियो की, ऐसी स्टेज जहाँ पे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बॉडी
पार्ट्स को पहचान सकते हैं, उस स्टेज को, जो एम्ब्रियो की वो स्टेज होती है उसको बोलते हैं फीटस। व्हेन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज़ कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। जब फीटस की डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है तो माँ बच्चे को जन्म देती है। ये यहाँ पे यूटेरस दिखा रखा है और यहाँ से जो रेड कलर दिखा रहा है यहाँ से ये बेबी को नरिशमेंट मिल रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स आल्सो। ये तो हमने किया ह्यूमन बींग्स का इंटरनल फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब हम करेंगे हैन के बारे में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है हैंस के अंदर, लेकिन हैन कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देती जैसे गाय देती है और ह्यूमन बींग्स देते हैं। यू नो दैट दे डू नॉट। हाउ आर चिक्स बॉर्न। तो चिक्स जो होते हैं वो कैसे पैदा होते हैं। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड रिपीटेडली एंड ट्रेवल्स डाउन द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता है और ओविडक्ट में चला जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। जब ये नीचे जाता है तो इसके चारों तरफ बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाती हैं। द हार्ड शेल यू सी इन ए हैंस एग इज़ वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। जो आप मुर्गी के अंडे में एक लेयर देखते हैं, जो हार्ड शेल होता है वो एक इसी तरह की एक प्रोटेक्टिव लेयर है। आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो द हैन फाइनली लेज द एग। जब हार्ड शेल बन जाता है एम्ब्रियो के चारों तरफ तो हैन अंडा दे देती है। एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू ए चिक। और एम्ब्रियो को चिक बनने में कितना समय लगता है? 3 हफ्ते का समय लगता है, 3 वीक्स का। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग्स टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्मथ। और आपने देखा होगा कि मुर्गियां अंडे को सेकती हैं ताकि उसको जितनी ज़रूरत है हीट की इतनी हीट मिल सके। डिड यू नो डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल ड्यूरिंग दिस पीरियड। और क्या आप जानते हैं इसके अंदर डेवलपमेंट होती है चिक की, एग शेल के अंदर। आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप। जब चिक पूरा बन जाता है, पूरा डेवलप हो जाता है, इट ब्रस्ट ओपन द एग शेल। और ये एग शेल को तोड़ के बाहर आ जाता है। इन एनिमल्स विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर होती है। एम्ब्रियोज कंटिन्यू टू डेवलप विद इन देयर एग कवरिंग्स। और एग कवरिंग्स के अंदर ही एम्ब्रियो डेवलप होते रहते हैं। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप द एग्स हैच। और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाते हैं पूरे तो एग हैच हो जाते हैं, टूट जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड द स्ट्रीम्स। आपने पॉन्ड्स के अंदर और स्ट्रीम्स के अंदर बहुत सारे टैडपोल्स तैरते हुए देखे होंगे। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं विच गिव बर्थ टू यंग वंस वाइल सम एनिमल्स ले एग्स विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस। तो कुछ एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं और अंडों से बाद में बच्चे बन जाते हैं। द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल्स जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। और ऐसे एनिमल्स विच ले एग्स और जो अंडे देते हैं उनको बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ ओविपेरस एनिमल्स आर फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई और मोथ, हैन एंड क्रॉ। ये सारे क्या हैं? ओविपेरस हैं क्योंकि ये अंडे देते हैं। विविपेरस हैं डॉग, काऊ और कैट, ये सारे विविपेरस हैं। Young ones to adults. The new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. जो नए इंडिविजुअल्स पैदा होते हैं या अंडों से निकलते हैं वे लगातार ग्रोथ करते हैं जब तक वे बड़े नहीं हो जाते। इन सम एनिमल्स द यंग वन मे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। कुछ एनिमल्स में जो बच्चे होते हैं वो उनके पेरेंट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे जो सिल्कवॉर्म होता है, सिल्कवॉर्म अंडा देता है, ओविपेरस है ये। तो एग से क्या होता है? लार्वा निकलता है, उसको लार्वा को हम कैटरपिलर भी बोल सकते हैं। कैटरपिलर से ये प्यूपा में चेंज होता है, उसके बाद ये एडल्ट बनता है। और फ्रॉग का भी ऐसा ही है। फ्रॉग के अंदर क्या होता है? अंडे देता है यहाँ पे फ्रॉग्स। और ये बाद में जब फर्टिलाइज एग हो जाता है तो उसके बाद एग में से क्या निकलता है? अर्ली टैडपोल, उसके बाद लेट टैडपोल और उसके बाद ये एडल्ट फ्रॉग बनता है।
इसमें जो यंग वन होता है वो फ्रॉग से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। ऐसे ही सिल्क मोथ में होता है, जो कैटरपिलर होता है वो सिल्क मोथ से बिल्कुल डिफरेंट होता है। Observe the different stages of the frog starting from the egg to the adult stage. We find that there are 3 distinct stages, 3 distinct stages हैं। फर्स्ट है एग है, सेकेंड है टैडपोल, तीसरा एडल्ट। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। टैडपोल बिल्कुल एडल्ट से, एडल्ट फ्रॉग से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली द कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ द सिल्क वॉर्म लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ। और इसी तरह से जो सिल्क वॉर्म का कैटरपिलर होता है वो एडल्ट मोथ से बिल्कुल डिफरेंट होता है। The features that are present in the adult are not found in these young ones. और जो एडल्ट मोथ के अंदर, एडल्ट फ्रॉग के अंदर जो फीचर्स होती हैं वो उनके यंग वंस में, वो उनके बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होती। देन व्हाट हैपन्स टू द टैडपोल्स और कैटरपिलर्स। तो कैटरपिलर्स में और टैडपोल्स में बाद में क्या हो जाता है कि वे बिल्कुल सेम दिखने लग जाते हैं पेरेंट्स जैसे। यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मोथ एमर्जिंग आउट ऑफ कोकून। आपने कोकून में से एक सुंदर सा मोथ तो निकलते हुए देखा होगा। In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. और इसी तरह से जो टैडपोल हैं बाद में एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाते हैं और वे जंप कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस इज़ नोन एज मेटामॉर्फोसिस। तो कैटरपिलर के अंदर चेंज आता है, ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं, और इसी तरह से टैडपोल के अंदर भी ड्रेस्टिक चेंजेस आते हैं जिससे वे एडल्ट में चेंज होते हैं, बिल्कुल सेम बन जाते हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। लेकिन ह्यूमन बींग्स में, काउज में, डॉग्स में जैसा बच्चा पैदा होता है वैसा ही रहता है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। डू यू थिंक वी टू गो मेटामॉर्फोसिस? नो, ह्यूमन बींग्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन बींग्स में जो बॉडी पार्ट्स एडल्ट्स में होते हैं वे वही होते हैं जो उनके बर्थ टाइम पे होते हैं, जो उनके जन्म के समय होते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इसका सेकेंड पार्ट, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।